हेलो बच्चों, मैं रोहित झांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम टेंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा टेंस टॉपिक का बच्चों कौन सा है? लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम टेंस टॉपिक में पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस में बच्चों हमारा कौन सा टेंस है? पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट किसको दिखाता है बच्चों? टाइम को दिखाता है। इंडेफिनिट किसको दिखाता है बच्चों? एक्शन को। और कैसा एक्शन? इंफॉर्मेशन वाला एक्शन। यानी पास्ट टाइम में किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना किस टेंस में लिखा जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अगर बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की सिंपल सेंटेंस में, तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। याद रखना बच्चों, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस का यूज़ किया जाता। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, आई, तो आई के साथ गो या वेंट देयर। अगर बात करें बच्चों सेंटेंस की, तो आई के साथ गो भी करेक्ट है, आई के साथ वेंट भी करेक्ट है। आई के साथ गो भी आ सकता है, वेंट भी आ सकता है। लेकिन अगर गो आया बच्चों, तो बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर गो आया तो बच्चों इसका मतलब बात किसकी है? प्रेजेंट टाइम पर किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अगर बच्चों बाई चांस क्या गया, वेंट आया, तो इसका मतलब है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट टाइम पर इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो आई के साथ गो भी आ सकता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट भी आ सकता है। अगर गो आया तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड वेंट आया तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों, वन टाइम एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चों? वन टाइम एक्शन को दिखाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट टाइम में किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बच्चों, देन ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस है बच्चों, तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा होता है बच्चों? प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब ये उसकी क्या बच्चों? हैबिट है। यानी आई गो देयर, उस मेरे वहाँ पर जाने की क्या बच्चों? हैबिट है। अगर मैंने बच्चों क्या लिखा? आई वेंट देयर, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? वन टाइम एक्शन हुआ। एंड वन टाइम एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। वन टाइम एक्शन को किस में लिखेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे ये दे हेल्प्ड हर, दे ने किसकी मदद की थी बच्चों? हर की मदद की थी। हेल्प्ड कैसी फॉर्म है बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये वन टाइम एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चों? वन टाइम एक्शन को। यानी दे ने हर की मदद की थी, तो ये कैसी आ? पास्ट इंडेफिनिट वन टाइम एक्शन, एक बार मदद की थी। अगर मैं लिख देता बच्चों इधर दे हेल्पर, दे हेल्प की मदद करता है, इसका मतलब दे को हर की हेल्प करने की क्या बच्चों? हैबिट है। जब हर को हेल्प की जरूरत है तो कौन करता है? दे करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों हैबिट को दिखाता है, रिपीटेड एक्शन को दिखाता है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ तो वो केवल वन टाइम एक्शन को दिखाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बच्चों, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस का यूज करते हैं। ये हमारा बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का क्या था? स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले किसका यूज करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों? डिड नॉट का। सब्जेक्ट के बाद किसका? डिड नॉट का। अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा किसका यूज था बच्चों? डू या डज का यूज था। और पास्ट इंडेफिनिट में किसका बच्चों?
डिड का यूज है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते थे एंड डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते थे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाता है एंड डिड ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डिड ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि डिड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किसका यूज किया जाएगा बच्चों? डिड का यूज किया जाएगा। देन डिड नोट के बाद बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों तो डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एंड सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट, बस सिंपल, ही डिड नॉट गो देयर। तो इस सेंटेंस में देखो बच्चों क्या एरर है, ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट के बाद डिड वर्ब का यूज करना, डिड भी करेक्ट है, नोट भी करेक्ट है, और बाद में किसका यूज करना बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर गो की जगह पर इधर क्या होता? वेंट होता या फिर गोन होता तो बच्चों क्या हो जाता? एरर हो जाता, क्योंकि डिड नोट के बाद किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? गो होती है। तो इस सेंटेंस क्या हुआ बच्चों? करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखें तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक होती है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ किसका यूज किया जाता है बच्चों? डिड का यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड का यूज किया जाएगा। यानी ही सब्जेक्ट है, इसके साथ डिड नोट क्या? करेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये भी क्या बच्चों? करेक्ट है। ही डिड नॉट डू दैट वर्क येस्टरडे। तो ये बात याद रखनी है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जनरली एरर कहाँ मिलता है? सब्जेक्ट के बाद डिड नोट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन हमें याद रखना है डिड नोट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे इन दोनों डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या बच्चों? करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल सेम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, उसमें क्या कर देते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को किसके आगे? सब्जेक्ट से जस्ट बिफोर लिख देते हैं, तो वो किसका पैटर्न बन जाता बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब बच्चों? जो हम नेगेटिव सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले लिख दे तो किसका स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों? हमारी डिड। तो डिड हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख देंगे बच्चों? आगे लिख देंगे डिड सब्जेक्ट। देन इधर भी याद रखना बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी किसका यूज करेंगे बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ बच्चों? डिड ही हेल्प यू। क्या ही ने हेल्प की? क्या ही हेल्प की? यू हेल्प करता है, करता था, क्योंकि डिड है बच्चों, पास्ट की बात है, तो डिड है। क्या पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है? अगर सब्जेक्ट देखो ही, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्प बच्चों देखो इधर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? हेल्प की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? बेस फॉर्म हेल्प होती है, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है बच्चों। इसका मतलब डिड भी ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट भी ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में भी एरर क्या मिल सकता था बच्चों? डिड के बाद सब्जेक्ट, देन किसका यूज कर देते? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते तो ये एरर मिल जाता। नोट में मेन बात क्या बच्चों? डोंट यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करे इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करे इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस टेंस में बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों क्या डिस्कस किया
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें याद रखना हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। डोंट यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बच्चों क्या था, स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में क्या किया, डिस्कशन किया। अब बच्चों हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आखिरकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करें, कहाँ पर करें, कैसे करें। तो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है तो यूज विद किसके साथ यूज करें। हमेशा याद रखना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हमेशा पास्ट वर्ड्स के साथ होता है। किसके साथ, पास्ट वर्ड्स। पास्ट वर्ड्स बोल सकते हो या फिर पास्ट एडवर्ब्स बोल सकते हो। अगर कहीं भी सेंटेंस में कोई भी पास्ट वर्ड हो या फिर पास्ट एडवर्ब हो तो उसके लिए उस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। समझ आया बच्चों। अगर कोई भी पास्ट वर्ड है या फिर कोई भी पास्ट एडवर्ब है तो उस केस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे पास्ट वर्ड बच्चों येस्टरडे हो गया, पास्ट वर्ड पास्ट कोई भी ईयर हो गया बच्चों, कोई भी पास्ट मंथ हो गया। इस टाइप से कोई भी पास्ट वर्ड अगर दिख जाए तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अगर इन बेसिस पे बच्चों एरर देखे तो कैसे मिल सकते हैं हमें, ही हैज़ कम येस्टरडे, वह कल आ चुका था। ठीक है, तो अब ये क्या बच्चों, येस्टरडे। येस्टरडे जो है बच्चों ये है प्रीवियस डे। जो डे बच्चों क्या है, हो चुका है, बीत चुका है। येस्टरडे बच्चों कैसा है, एक पास्ट वर्ड है। येस्टरडे कैसा, एक पास्ट वर्ड या पास्ट एडवर्ब है। जैसे येस्टरडे जो समय बीत चुका है, अगर जो समय बीत चुका है, येस्टरडे बीता हुआ क्या एक वर्ड है, तो उसके साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, ना कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा बच्चों, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ही केम येस्टरडे, वह कल आया था। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई भी दिए गए सेंटेंस में कोई भी पास्ट वर्ड या फिर कोई भी पास्ट एडवर्ब मिल जाए तो उसमें हम बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, तो 1947 तो पास्ट का क्या मिल गया, हमें एक वर्ड मिल गया। पास्ट का क्या मिल गया बच्चों, वर्ड मिल गया। अगर पास्ट का वर्ड मिल गया तो हमें कौन से टेंस का यूज करना बच्चों, कौन से टेंस का बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, गेट गोट गोट। तो क्या आएगा बच्चों, गोट आएगा। वी गोट फ्रीडम इन 1947। तो समझ आए बच्चों, यूज ऑफ पास्ट क्या किया, अगर कोई भी पास्ट वर्ड मिल जाए या फिर कोई भी पास्ट एडवर्ब मिल जाए उस केस में बच्चों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे पास्ट वर्ड या पास्ट एडवर्ब के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, येस्टरडे, कोई भी पास्ट का ईयर, कोई भी पास्ट का मंथ। फिर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया बच्चों येस्टरडे, ये क्या है, पास्ट का बीता हुआ कोई डे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म यानी केम। अगर बात करें बच्चों, वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, 1947 एक पास्ट की ईयर है यानी पास्ट वर्ड मिल गया, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जगह किसका यूज करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, आई हैव वर्कड हेयर 5 years एगो। फिर से हमें क्या मिल गया बच्चों, 5 years एगो। कैसा वर्ड मिल गया, एक पास्ट वर्ड।
कैसा मिल गया बच्चों, पास्ट वर्ड। अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करना है। तो हैव वर्कड की जगह क्या आएगा बच्चों, हैव वर्कड की जगह आएगा वर्कड, क्योंकि वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्क, वर्कड, वर्कड। तो आई वर्कड हेयर 5 years ago। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या किसको कहते हैं, पास्ट टाइम में किसी भी दी गई इंफॉर्मेशन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर बात की कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर 2 एग्जांपल हमने इसके डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज ना करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कोई भी पास्ट वर्ड या पास्ट एडवर्ब के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फिर हमने कोई भी पास्ट वर्ड या पास्ट एडवर्ब का यूज किया। फिर ये कुछ सेंटेंस किए बच्चों। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी पास्ट टाइम पर। किस पर बच्चों, पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू था, अगर पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन कंटिन्यू था तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि पास्ट किसको दिखाता है बच्चों, टाइम को दिखाता है कि पास्ट टाइम की बात चल रही है। कंटिन्यूअस किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। और पास्ट टाइम में एक ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू है उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की। अगर बात करें बच्चों सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले किसका यूज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट का। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, वॉज या वर का। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, वॉज या वर का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज या वर। अब दिमाग में डाउट आएगा बच्चों, वॉज किसके साथ एंड वर किसके साथ। तो ये बात याद रखनी है बच्चों, वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा एंड वर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। बट एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जनरली आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन वॉज या वर के केस में आई के साथ वॉज आता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो बच्चों। आई ऑल सभी एक्सेप्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, बट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। इस बात को हमें याद रखना है, आई के साथ वॉज आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, वॉज का यूज किया जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने ये बात ऑलरेडी बताई है बच्चों कि कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब पे कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब बात करें बच्चों वॉज किन के साथ आता है, वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं बच्चों, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, एनी नेम किसी पर्सन का नेम हो सकता है, एंड ओनली आई। आई बच्चों केवल पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। इसके अलावा ओल्ड टेंस में, ओल्ड टेंस, इसके अलावा जितने भी ओल्ड टेंस बच गए बच्चों 11, उन सभी में आई को प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। ये बात याद रखनी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, एंड ऑल टेंस एक्सेप्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई को प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और वॉच का यूज करेंगे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, साथ में आई के साथ। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखनी है। और वर का यूज किसके साथ करेंगे बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं बच्चों, यू हो सकता है, वी हो सकते हैं बच्चों, दे हो सकता है। इनको हम कैसा सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं,
प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे बच्चों, तो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, अब ये देखना बच्चों एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है या नहीं है। स्ट्रक्चर क्या बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बच्चों, ही, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, अगर इधर क्या होता बच्चों, प्लेड होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, या सिर्फ प्ले होता या प्लेज होता, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पर आईएनजी के अलावा कुछ भी होता, क्या हो जाता, एरर हो जाता। तो क्या होना चाहिए, प्लेइंग होना चाहिए, ही वॉज प्लेइंग देयर, तो सेंटेंस क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। अगर नेक्स्ट की बात करें बच्चों, आई वॉज या वर गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था, तो इसमें बच्चों क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, वॉज आएगा। याद रखना आई को जनरली प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, बट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई इज कंसीडर एज प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। तो ये समझ आया बच्चों, ये हमारा क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जिसमें सब्जेक्ट देन वॉज या वर, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ आता है, एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। वर की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी देन ऑब्जेक्ट आता है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ आता है, एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। ही सिंगुलर है तो वॉज आया, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हम अगर आगे डिस्कस करें तो हमारे टू टाइप्स के और सेंटेंस है, कौन कौन से बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर तो अभी बच्चों आपको बनाना भी आ गया होगा, क्योंकि नेगेटिव में सिंपल क्या करना है, नोट आना, नोट किसके बाद आना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है, एंड मेन वर्ब से पहले आना है। और इंटेरोगेटिव में क्या, इंटेरोगेटिव में सिंपल है, जो भी हमारी बच्चों हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से जस्ट बिफोर आ जाती है। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, देन वॉज वर का, वही बच्चों सेम वॉज वर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड आई के साथ, वर किसके साथ बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देन नोट का यूज करेंगे बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर बात करें बच्चों दे, एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल में है दे कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, दे है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो बच्चों कमेंट में बताओ जल्दी क्या आएगा, वॉज या वर, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर आएगा बच्चों, यानी वर भी क्या है, करेक्ट है। देन क्या आएगा बच्चों, नोट आएगा। अगर नोट की पोजीशन वर से पहले आ जाए या प्लेइंग के बाद आ जाए तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, एरर। याद रखना बच्चों, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है एंड मेन वर्ब से जस्ट बिफोर आता है। तो दे वर नोट प्लेइंग देयर, यानी ये सेंटेंस क्या बच्चों, करेक्ट है। तो नेगेटिव सेंटेंस का ये क्या हुआ बच्चों, स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बच्चों सिंपल है। वॉज वर्ब को क्या कर देंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे, देन किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वही सेम बच्चों जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में बस कुछ मत करो, सिंपल जो स्ट्रक्चर है इसमें वॉज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी के बीच में नोट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें से वॉज वर को आगे लिख दे तो वो किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। बाकी सेम कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ एंड वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो इसमें दिया बच्चों वर सी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट नहीं जा रही थी। तो ये बच्चों इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। अगर बात करें तो क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, अगर बच्चों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है तो स्टार्टिंग में आनी चाहिए वॉज या वर, लेकिन वॉज या वर आना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट क्या बच्चों, सी है। अगर सी कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बच्चों, वॉज आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या आना चाहिए, जाना चाहिए वो सी। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नोट का यूज नहीं किया जाता। अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल की तो उसमें नोट का यूज नहीं होगा। तो क्या आएगा बच्चों, वर सी गोइंग टू मार्केट,
क्या वह मार्केट जा रही है। अगर बात करें बच्चों वर और नोट ये एक साथ कब आते हैं, ये जब आते हैं बच्चों अगर हमारा फोर्थ सेंटेंस भी हो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अगर दोनों सेंटेंस को क्या कर दे बच्चों, मिक्स कर दे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को एक साथ यूज करे। वैसे बच्चों अगर इधर नोट है, अगर बच्चों इधर क्या है, नोट है, तो भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो नोट इनकरेक्ट है। लेकिन अगर बात करें ये क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। उसके लिए कंडीशन वही रहेगी बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो हमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमारे मेन तौर पे तो 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और मेन वर्ब का भी ध्यान रखना बच्चों। कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगले वाली हेल्पिंग वर्ब ठीक होती है, लेकिन जो बाद में मेन वर्ब आती है उसमें या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए बच्चों, लर्न होने चाहिए। ये सभी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आज की क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बच्चों कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको ये सभी काम अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और सर के पास अपने काम को बच्चों क्या करना है, सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।